नमस्कार, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारा न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन। भारत का गणतंत्र दिवस हमारे संविधान, लोकतंत्र और स्वतंत्र भारत की संवैधानिक व्यवस्था का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में विश्व पटल पर पहचान बनाई। इसी गौरवशाली अवसर पर आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड एवं बीएसटीएल के प्रांगण में ध्वजवंदन समारोह बड़े उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस समारोह में सिराज शेख सर की प्रमुख उपस्थिति रही। सुबह सवेरे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ध्वजारोहण के पश्चात सिराज शेख सर ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए प्रेरणादायक भाषण दिया तथा बीएसटीएल के संस्थापक अल्ताफ शेख सर इन्होंने भी सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने अपने संबोधन में संविधान के मूल मूल्यों, कर्तव्य बोध, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड, बीएसटीएल, बीटीपी, बावा, बीसीएन न्यूज तथा नागपुर मेट्रो समाचार से जुड़े अनेक पदाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और विश्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में मिठाई वितरण किया गया और सभी उपस्थित जनों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह आयोजन देश प्रेम, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन के सामने आया है। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सैल्यूट कीजिए, सलामी दीजिए, सलामी दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनको 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। आज कितना 77 साल कंप्लीट हुआ है और बोलना भी क्या वही रिपीट में हर साल बोल के वैसे हो गया। लेकिन आज जितने कम लोग जितने रिजल्ट शायद ऐसा गायब इसलिए क्या देखेंगे। आज 26 जनवरी, आज डिसिप्लिन बना था इंडिया का, कानून बना था, संविधान बना था, रूल रेगुलेशन बने थे। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी अपन उसी टॉपिक पे बोलूंगा मैं, शायद पिछली बार मैं नहीं था। मैं आपको ये इस चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ कंपनी के एम्प्लॉय जो बहुत डिसिप्लिन को नजरअंदाज करते हैं तो उनको आने वाले दिनों में उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर मैंने टूरिज्म डिवीजन में देखा हूँ, क्या जीएसटी बचाने के चक्कर में पर्सनल अकाउंटों में पैसे बुलवा लेते हो, वो आने वाले दिन में जहर है, जहर नहीं महाजहर है। जैसा कि आने वाले दिनों में लोगों को समझ में नहीं आएगा किसकी इंक्वायरी का है। वैसे बहुत से डिवीजन के और भी लोग हैं जो पर्सनल अकाउंट से बुला के फिर कंपनी में ट्रांसफर कर लेते। ये बिल्कुल पॉलिसी के खिलाफ है। आज आप लोगों को पता नहीं चलता, कोई भी रूल जो बनता है जिसकी इंक्वायरी आती है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 16 साल तक इसका पीरियड रहता है। तो 16 साल तक की कभी भी इसकी इंक्वायरी आती है। तो ऐसा नजरअंदाज ना करें और कोई भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से आपको दिक्कत जानना पड़े और आने वाले दिनों में कंपनी को भी। ये मैं चीज बोलूंगा। दूसरी चीज, हम लोग डिसिप्लिन की जो बात आती है, आज बीटीपी हो गया या बीसीएन हो गया या बीएसटीएल हो गया या अपना टूरिज्म डिवीजन हो गया, इसके अंदर में कई एम्प्लॉय बहुत ओल्ड है, बहुत ज्यादा ओल्ड है, जो कि कंपनी का गौरव है कि इतने सालों से उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने दिन दिए। लेकिन
कुछ लोग नए आ जाते हैं और पुराने लोग उसको उससे कंपेयर करते हैं। तो ठीक है, उस जमाने के समय में पढ़ाई के हिसाब से हम भी उतने कम पढ़े लिखे, हमारे एम्प्लॉय भी उतने कम पढ़े लिखे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की देखते हुए नए लोगों को भरना पड़ता है, तो लोग उससे उसको कंपेयर करते हैं। तो प्लीज ये ना करें, जिसके वजह से आप लोगों को भी आने वाले दिनों में ज्यादा वॉल्यूम नहीं जनरेट कर सकते हम लोग। और जो पुराने लोग हैं उन लोगों को उसको बुरा लगता है कि सर ये तो कल का आया हुआ हमारे सामने इतने आगे बढ़ गया, अब तो 1700-2000 से चालू किए थे। मैं बोलता हूँ 1992 में 10,000 रुपए की वैल्यू आज के जमाने में 10 लाख के बराबर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि 90 का दशक कहाँ गया और अभी का कहाँ है, तो उसको उसके कंपेयर ना करें। ये कुछ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें। और हमारे पास जो ओल्ड है, जो 30 साल के ऊपर के लोग हैं, जिसका हमने रिटायरमेंट डिसाइड किया है, और रिटायरमेंट हम लोग देते ही है, रिटायरमेंट को अपना 60 साल 65 साल की उम्र हो गई है, या हम लोग ने जो भी डिसाइड किया प्रशांत ने, उसको उसकी मानधान सैलरी जो भी हमको देना है हम लोग उचित तौर पे देते ही है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि नए लोग और पुराने लोग मिल के काम करें तो उससे कंपनी और आगे बढ़ेगी। और कंपनी में एक चीज बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन रहा, जिसकी जो जवाबदारी उसने वही निभाया, तो कभी कंपनी डूबती नहीं है। कंपनी में लोग कई एम्प्लॉय ऐसे हैं कि आप दूसरों के काम में इंटरफेयर करते हैं और दूसरों के काम में इंटरफेयर करके खुद के काम को भी खो देते हो। तो प्लीज इस चीजों का ध्यान रखें। थैंक यू। शुभकामनाएं। 77 साल मैंने जैसे कि अभी झंडा फहराने के पहले बोला कि झंडा नीचे है, तो यहाँ जितने लोग हैं उनको झंडे का महत्व ही नहीं है मालूम, इसका तरीका ही नहीं मालूम। 15 अगस्त 1974 को हमारा देश आजाद हुआ, ब्रिटिश फ्लैग को नीचे उतारा गया। 74 उल्टा हो गया, मेरा जन्म बर्थ डेट है 47। ब्रिटिश फ्लैग को नीचे उतारा गया और हमारे तिरंगे को उसकी जगह पर ऊपर लहराया गया। उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। नीचे से ऊपर ले जाने को ध्वजारोहण किया बोला जाता है। और 26 जनवरी को जो हमारा झंडा ऑलरेडी फहरा हुआ था उसको वापस से फहराया गया गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। तो नीचे से ऊपर ले जाना 15 अगस्त की तरीका है और ऊपर ही बना हुआ उसको खोल के फहराना ये 26 जनवरी का तरीका है। तो हमारे यहाँ फिर भी आज भी वही गलती की गई, नीचे से ऊपर झंडा खींचा गया और फिर फहराया गया। तो आगे से हम लोग और हमारे मैनेजमेंट के लोग और हमारे प्रशांत बल्ला के साथ ध्यान रखेंगे। थैंक यू। गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभेच्छा। मैं तो हमेशा वही बोलता हूँ, सब हेलो आवाज आ रहा है सबको? भारत ग्रुप सब अपना एक ही ग्रुप है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी नजर में आ रही कि भैया इधर अच्छा है, उधर अच्छा है, इधर ऐसा है, भैया हमारा इधर जुगाड़ कर दो, हमारा कर दो, तो कृपया करके ऐसी चीजें मत करो। जहाँ हो वहाँ अच्छे से काम करो। कुछ तकलीफें देखो, हर जिंदगी में अपन लाइफ में भी चढ़ाव उतार आते रहते हैं हर आदमी के जीवन में, तो कंपनी में भी ऐसी चीजें आते रहती है। तो कृपया करके मैं चाहूंगा कि आप उसको जब नीचे आ जाएंगे तो ऊपर भी आएंगे। और मैं मैनेजमेंट से भी चाहूंगा कि उनको जिसको जो थोड़ी बहुत तकलीफ है उनको टाइम टू टाइम उनके साथ बैठ के या उनको समझ के वो क्लियर करे, जिससे एक तो कंपनी भी का भी ग्रोथ सीधे सीधे चलते रहे और ये विषय भी नहीं बने, है ना। तो यही चाहूंगा। आज का जनरेशन, आज का जो जैसा सिराज सर ने बोला कि भैया वो जमाना और आज के जमाने में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय में भी बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले एक एम्प्लॉय जब आता था तो यानी उसको लगता था कि भैया मैं किसी भी करके काम मेरे को करना और मेरी कंपनी ये वाली मेंटालिटी रहेगी, सिर्फ काम करना है भैया, ये वाली मेंटालिटी रखोगे तो इसका कभी भी ज्यादा उसका लाइफ नहीं रहता है। और सर ने एक बोला, जैसा जो लोग होंगे, कंपनी का काम है कंपनी के हिसाब से ही काम करो।
ये नहीं कि भैया साथ के साथ में ये भी काम कर लेता, वो भी कर लेता, कंपनी की भी आपने, चलो कंपनी को मालूम नहीं होगा, मगर ये चीजें गलत है। अगर एक आदमी कुछ गलत, यानी बड़ा ऑफिसर ऐसा आदमी काम करेगा तो नेचुरली नीचे का चैनल भी वैसा धीरे धीरे करके वो उसमें गैप पड़ती जाएंगी, उनको चीजें मालूम हो जाएंगी और उसका एडवांटेज नीचे का स्टाफ भी लेगा। और बड़ा आदमी कुछ गलत करता है तो उसका इफेक्ट नेचुरली छोटे आदमी को होता है। तो मैं यही चाहूंगा, अपना वर्क ऑनेस्टली यानी एकदम सिंसियरली और थोड़ा सबको लेके चलने को कोशिश करेंगे। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, जो स्टाफ जिस तरीके से डेडिकेशन से काम करता है, मुझे लगता है नया स्टाफ भी डेडिकेशन से काम करेगा और करता है। थोड़ा सा फर्क है मेंटेलिटी का, सोच का, लेकिन हमको ओल्ड सोच, ओल्ड एक्सपीरियंस और न्यू टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिक्स करके ही काम करना है। ओल्ड के बिना नया चलेगा नहीं, क्योंकि नए लोगों को ओल्ड का एक्सपीरियंस जरूरी है, ओल्ड स्टाफ का। तो दोनों को सिंक में रह के ही काम करना है और उसी वक्त हमारी कंपनी, जितनी भी कंपनीज है हमारी, उसी वक्त आगे बढ़ेगी। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जितने डायरेक्टर्स है सभी कंपनी के, वो हमारा साथ देते हैं हर चीज में। हम जो जैसे ये लोग भी जो इनोवेशन या जो चीज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते लाने की, वो हमारा ओल्ड स्टाफ भी और हमारे डायरेक्टर्स भी हमको उसके लिए सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन आपके सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। सेकंड चीज़ कि सभी को पता है, हर साल हम लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नए नए रूल रेगुलेशन बनते हैं, हमारे देश में बनते हैं, हमारे ऑफिस में बनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन हर इंसान अगर इसे अपने लाइफ में फॉलो करे तो निश्चित रूप से आप भी आगे बढ़ेंगे, कंपनी भी आगे बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होगा और एप्रिसिएशन भी मिलेगा। मुझे याद है 2014 में मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था और शायद 366 दिन में से एक लीप ईयर अगर ऐड कर दें तो मैंने शायद 300 डेज जो है रेगुलर ऑफिस अटेंड किया था। उस बीच जो है आई थिंक शायद मैं 17 ईयर्स की थी, जस्ट जर्नलिज्म ज्वाइन किया था और मैं उमरेड से अप डाउन करती थी, मतलब डेली 80 किलोमीटर आना जाना, वो भी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पेपर न्यूज से लेकर रात के 7 बजे तक हम लोग अटेंड करते थे। वो चीज़ आज नहीं दिखती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ऑफिस को जो है अपना समझ के करिए। आप जितना आवर्स एक्स्ट्रा देंगे आपके लिए फायदा होगा। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका बॉस, आपका डायरेक्टर जो भी है XYZ वो नहीं देख रहा है, तो ये आपकी बहुत सबसे बड़ी गलतफहमी है ऑल स्टाफ के लिए, क्योंकि हर इंसान आपके कामों को देखता है, नोटिस करता है। वो बात अलग है कि नहीं बोलता है। मैं सिराज सर यहाँ पर है, अल्ताफ सर है, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आज से 15 साल पहले जैसे अप्रिसिएशन आप लोग हर स्टाफ को देते थे वो एक बार फिर शुरू करें, ताकि एम्प्लॉयज में जो है काम करने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाए। दूसरी बात कि हमारे आज शेख फैमिली के जितने भी फर्म है, चाहे वो BSL हो, नागपुर मेट्रो समाचार हो, BCN हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो या फिर हमारा कारा न्यूज हो, आप सभी एक दूसरे को थोड़ा सा स्प्रेड करिए हमारे सारे फर्म्स के बारे में, ताकि जो है हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। अगर कोई ऐड है पेपर के लिए तो पेपर के लिए बताइए, न्यूज है तो न्यूज के लिए बताइए। मुझे बबलू सर का हमेशा सपोर्ट मिलता है, बाकी भी हमारे जो केबल वाले हैं बोलते हैं मैम यहाँ न्यूज है आप कवर कर लीजिए। तो एक दूसरे को, हमारे जितने भी फर्म हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दूसरे को बताइए, ताकि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं हम अपने लिए ही काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए स्नैक्स की सुविधा है तो सभी लेकर। हाँ, 77वें 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो पहली बात तो। और हमारा जो कारा ग्रुप है, BCN है, BTP है, BSTL है, BCN के साथ में और भी जो टेक्नोलॉजी टीम है, ये सब एक साथ जमा होने का ये एक मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि आज का जो दिन हम लोग सिर्फ 15 मिनट के लिए मनाते हैं, लेकिन मज़ेदार होता है। और मेल मिलाओ, लोगों से देखना, लोगों से मिलना, डायरेक्टर कभी रहता नहीं, सब अपने अपने कैबिन में रहते, पर ये एक मौका ऐसा रहता है कि सबके चेहरे दिखते हैं, तो बस ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। रूल बराबर फॉलो होते हैं, नहीं होते वाली बात नहीं है। एक्शन फास्ट नहीं होता, एक्शन लेट होने के कारण लोग उसको थोड़ा सा रूल का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। अगर एक्शन फास्ट हुआ तो लोग रूल का उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसा मेरी खास तौर पे देखा कि अपने विदर्भ हो गया या पूरे इंडिया हो गया, पूरे महाराष्ट्र हो गया में रोड बहुत अच्छे बन गए, बहुत तरीके से जर्नी हो जाती है। पहले ये जर्नी को 5-5 घंटा लगता था, तो वो सीधा
3 घंटे पे आ गई, 2 घंटे का सेविंग हो गया है। लेकिन एक माइनस पॉइंट उसके अंदर ये भी है कि जिसने भी रोड बनाया, रूल बनाया, रेगुलेशन बनाया, उसने कैसा है कि जो लोग ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं, जो सिग्नल तोड़, अभी आज मॉर्निंग आवर्स में आप देखो जाके हर सिग्नल के ऊपर में लोग बहुत स्पीड में निकलने के चक्कर में देखते कि लाल लाइट चालू है कि पीला है कि ग्रीन है, कौन सा है, किसी को ध्यान नहीं, बस रोड खाली दिखा निकाल लिया गाड़ी। तो जिसका ग्रीन सिग्नल चालू रहता है वो तो स्पीड में आते रहता है, उसको लगता है कि भैया मेरा रोड तो क्लियर है, तो ऐसे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये रूल को गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। एक तो जो भी क्या है आजकल ट्रैफिक पुलिस हर जगह से हट गई है, वो हटने का कारण ये है कि इन्होंने सब स्मार्ट सिटी कर दिए, हर जगह कैमरा सिस्टम कर दिए, लोगों को चालान आते, लेकिन चालान आते 6 महीना बाद, 8 महीना बाद, फिर वो उसको सेटलमेंट होता है तो लोगों उसको और उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। चालान इमीडिएटली आना चाहिए, 3 चालान नहीं भरा, गाड़ी बंद, गाड़ी उसकी अरेस्ट कर लो या तो लाइसेंस उसको जब्त कर लो। तो ये सब ये रूल टूटेगा, क्योंकि ये इससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स की गाड़ी पे बैठे रहते हैं और लोग उसका उल्लंघन करते हैं। तो ये चीज़ का गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस तरह से अभी हमारे यहाँ ध्वजारोहण हुआ है, मैं वही बात कही गई है डिसिप्लिन की, तो देश में भी डिसिप्लिन आए, सब मिलजुल कर काम करें, बस यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट स्टारबक्स, नागपुर। Luxury that feels like home.